हेलो, राधे राधे, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो हम लेकर क्या है आपके लिए संविधान के प्रश्न रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें, कहीं पर भी वीडियो के स्किप ना करें। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ें। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ हम आपके फर्स्ट नंबर प्रश्न पे जो दिया है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है। जी हाँ, आपको बताना है आपातकाल का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 356 के अंतर्गत है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन है। बताइए, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन है। जी हाँ, आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप सभी का वो कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। आपको बताना है किस प्रकार का है, मौखिक है, अलिखित, लिखित या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा फ्रेंड्स, लिखित संविधान है। कैसा है, लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। बताना है आपको, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है फ्रेंड्स। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाग थर्ड में वर्णित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। बताइए, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, 1976, 1950, 1970 या फिर 2002। 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा फ्रेंड्स 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 6 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 7 नंबर देखिए। तो 7 नंबर प्रश्न में दिया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स। तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है। भाग आप लोग पढ़ लीजिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भाग 4 है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, किस सूची में शिक्षा का विषय आता है। किस सूची में शिक्षा का विषय आता है फ्रेंड्स। 9 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समवर्ती सूची। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368, 364, 370 या फिर 375। करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा 368, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का उल्लेख है। बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का उल्लेख है फ्रेंड्स। 11 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो अनुच्छेद 75 हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है, बताइए। कोई भी राज्य है, उस राज्य के मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति। तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन है, राज्य का राज्यपाल करेगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, संविधान में पंचायती राज्य का उल्लेख किस भाग में है। भाग पढ़ लीजिए, बताइए पंचायती राज्य का उल्लेख किस भाग में है। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची हैं। बताइए, मूल संविधान में कितनी अनुसूची हैं। तो अनुसूची की संख्या की बात करें तो 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी फ्रेंड्स।
तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेशन में आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, अगर सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये यूपी होम गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो यूपी होम गार्ड में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, वीडियो को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट ये तो देखिए, जो आपका जो 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान का अनुच्छेद 14 जो है किससे संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया है, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर भाषाई अधिकार। 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स समानता का अधिकार, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, तो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, 39 घ में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। 19 का करेक्ट ऑप्शन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। 20 का करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है, तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है, कब जोड़ा गया है, 21 का करेक्ट ऑप्शन है 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है। भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है, तो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, 23 नंबर फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है अमेरिका, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो दिया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। जी हाँ, आपको बताना है शिक्षा के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 21A, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कितने साल तक के बच्चों के लिए ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या अन्य। 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 343(1) में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं फ्रेंड्स। 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है फ्रेंड्स। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो उपर्युक्त सभी, मतलब संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, इन तीनों में किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई। बताना है आप सभी को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई फ्रेंड्स। 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। बताइए, आपकी वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए वीडियो फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। 31 का करेक्ट ऑप्शन जो है संसद, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है 32 नंबर में क्या पूछ रहा है, कह रहा है संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। बताइए, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। एक सेकंड,
किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? 370 जो है किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, दिया है कि संविधान में अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? संविधान में अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 34 का, वो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, संविधान में समवर्ती सूची किसके बीच शक्ति का विभाजन है? 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच का। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संघ घोषित करता है? 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है अनुच्छेद 1। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है फ्रेंड्स? तो भाग 2 है। ठीक है, भाग 2 है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो लघु संविधान यानी मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है 39 नंबर, दिया है कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर संसद? 39 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 40 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 6 माह है। बी ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 21A क्या है बताइए? अनुच्छेद 21A में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर गोपनीयता का अधिकार। 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है बताइए? न्यूनतम आयु कितनी है फ्रेंड्स? तो ये आपकी है, एक सेकेंड, न्यूनतम आयु कितनी है? 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 18 वर्ष है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपके ऑप्शन 243 अनुच्छेद, 450, 340 या फिर 448। तो इसका जो 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 44 नंबर में कि दिया है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकता की बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं फ्रेंड्स? 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध किया गया है बताइए? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध किया गया है? 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो दिया है 47 नंबर कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे फ्रेंड्स? कल्याण सुंदरम, सुकुमार सेन या फिर नागेंद्र सिंह? इनमें से कोई नहीं। 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। 48 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन में दिया है 24वां संविधान संशोधन, 52वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 61वां। 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक? 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा
किसे कहा जाता है? 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है स्वतंत्रता के अधिकार से। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारतीय मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? 52 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया 53 नंबर की, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत के राष्ट्रपति। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित करता है? भारत का आधिकारिक भाषा घोषित करता है। ठीक है, 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 343(1) है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका 55 नंबर, हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है 1951 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है, लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें वो 80 हैं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रपति है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है दल बदल दल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स कि संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन सही है, 7 थी। ये टोटल आपके 60 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो कि वीडियो कंप्लीट हुई। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो न्यू कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।